हेलो फ्रेंड्स, जय केदारनाथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने केदारनाथ से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आई हूं, जो कि अगर आप केदारनाथ की यात्रा पर जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मिलने वाली है और साथ ही साथ अगर आपने तीनों धामों का रजिस्ट्रेशन करवा रखा है और आप घर से निकल गए हैं 4 धाम की यात्रा के लिए और आपने केदारनाथ का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मैं देने वाली हूं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब आपको केदार घाटी का जो सुंदर दृश्य है वो दिखाते हैं। आप देख रहे हैं कि जगह जगह से यात्री यहाँ पर आ रहे हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। इस टाइम केदार घाटी में ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेला लगा हुआ हो। और आप सामने देख रहे हैं मंदिर से लगभग 4 किलोमीटर पीछे आप देख सकते हैं कि लाइन लगी हुई है, जिसमें यंग वृद्ध सभी आपको खड़े हुए मिलेंगे। इतनी लंबी लाइन है कि कम से कम 6-6 घंटे में यात्रियों का नंबर आ रहा है दर्शन करने के लिए। लेकिन आप डायरेक्ट भी दर्शन नहीं कर पाएंगे, स्वर्ण मंडल से आपको बाबा के दर्शन करने को मिलेंगे और वो भी 30 सेकंड का आपको टाइम दिया जाएगा। आप समझ सकते हैं कि 10 घंटे लाइन में लगने के बाद आपको स्वर्ण मंडल से दर्शन करने दिए जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी भीड़ केदारनाथ में इस टाइम हो रही है। एक दिन में लगभग 25,000 के आसपास यात्री दर्शन करते हैं। इतना क्राउड है केदारनाथ की यात्रा में, इसीलिए तीनों धामों को छोड़कर केदारनाथ के जो रजिस्ट्रेशन है वो 16 जून तक बंद कर दिए गए हैं, ओनली केदारनाथ के, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्राउड केदारनाथ की यात्रा पर पहुंच रहा है। इसीलिए सरकार ने ध्यान में रखकर वहां पर ज़्यादा क्राउड ना हो, इतनी भीड़ है केदारनाथ की यात्रा में, इसीलिए 16 जून तक केदारनाथ का जो रजिस्ट्रेशन है उसको रोक दिया गया है। 16 जून के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अगर इतनी भीड़ उस टाइम नहीं मिली तभी आपको रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो ओपन कर दी जाएगी, वरना आगे भी आपको टाइम मिल सकता है, आगे भी रजिस्ट्रेशन बंद किए जा सकते हैं। क्योंकि आप लाइव देख रहे हैं कि कितनी भीड़ है और लाइन तो आप देख ही सकते हैं कि बेस कैंप से लाइन स्टार्ट होती है लगनी। आप समझ सकते हैं कि इसी में बुजुर्ग हैं, यंग हैं, सभी हैं और वहाँ पर ठंडा मौसम है, इसीलिए यात्री इतनी देर तक लाइनों में लगे भी रहते हैं। अदरवाइज़ अगर गर्मी का मौसम होता तो यात्री इतनी देर तक लाइन में नहीं लग सकते। आप सामने देख रहे हैं कि इतनी लंबी लाइन है। तो अगर आप केदारनाथ की यात्रा पर आ रहे हैं तो आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए। इतना क्राउड है केदारनाथ की यात्रा में, लाइन कहाँ से स्टार्ट होती है पता ही नहीं है। आप लाइव देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है और लाइन देख सकते हैं आप कि कहाँ तक लगी हुई है। और दोस्तों, हेलीकॉप्टर की बुकिंग आज ओपन हो जाएगी। अगर आप केदारनाथ की यात्रा हेलीकॉप्टर से करना चाहते हैं तो आप जल्दी से जल्दी अपनी बुकिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ थोड़ी देर के बाद ही जो स्लॉट है वो फुल हो जाते हैं। तो अपनी बुकिंग आप जल्दी से जल्दी कीजिए हेलीकॉप्टर की, अगर आप यात्रा करना चाहते हैं। तो दोस्तों, कहते हैं कि केदारनाथ एक स्वर्ग है। स्वर्ग तो है, लेकिन जब यात्रा शुरू होती है केदारनाथ की, यहाँ पर श्रद्धालु इतनी गंदगी कर देते हैं कि समझ ही नहीं आता कि स्वर्ग है या क्या है। इतनी गंदगी यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर आप जाएंगे तो आप वहाँ पर लाइव देखेंगे जाकर कि कितनी गंदगी यहाँ पर श्रद्धालु कर देते हैं। ये नहीं समझते कि यह एक धार्मिक स्थल है, भगवान शिव का स्थल है, जिसको हम यहाँ पर देखने आते हैं, पूजने आते हैं, जो हमारे महादेव हैं। वहाँ पर भी इतनी गंदगी करके जाते हैं। क्या आप ये नहीं समझ सकते कि महादेव अगर यह सब देख रहे होंगे कि कितना दुख होगा उनको। एक तो यहाँ पर आप श्रद्धा के लिए आते हैं और एक इतनी गंदगी करके जाते हैं कि इस पवित्र स्थान को भी इतना गंदा कर देते हैं। तो यही मैसेज मैं उन सभी श्रद्धालुओं को देना चाहती हूँ जो केदारनाथ की यात्रा पर आने वाले हैं या आ रहे हैं, कि आप अपना सामान अपना साथ लेकर रखें। अगर आप इधर उधर कूड़ा करकट डालेंगे तो यह धार्मिक स्थल गंदा हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि इस पवित्र स्थान की जो पवित्रता है उसको बनाए रखें, दर्शन कीजिए आप सेफली और आप इस नगरी को भी साफ या स्वच्छ रखें। यह मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा सभी यात्रियों को दें जो कि इस टाइम केदारनाथ की यात्रा पर आ रहे हैं, क्योंकि इस पवित्र धाम में अगर गंदगी मिली तो यही रीज़न है कि प्रलय भी आती है।
क्योंकि इस पवित्र स्थान को इतना गंदा कर देते हैं यात्री आकर। सभी यात्री एक जैसे नहीं होते, कुछ यात्री ऐसे भी हैं जो साफ़ सफाई बनाए रखते हैं, लेकिन कुछ यात्री ऐसे हैं कि सोचते हैं कि एक ही बार तो आना है, एक ही बार दर्शन करते हैं, तो जो हाथ में है वो नीचे डाल देते हैं। तो यह मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि इस पवित्र स्थान को पवित्र ही रहने दें, गंदा ना करें, क्योंकि यह भगवान शिव का घर है। आप समझ सकते हैं कि अगर हम किसी के घर में जाकर गंदगी करेंगे तो उनका रिएक्शन कैसा होगा। तो ऐसा ही भोलेनाथ का रिएक्शन है कि कुछ नहीं कहते लेकिन बहुत कुछ कर देते हैं। इसीलिए इस पवित्र स्थान की जो पवित्रता है उसको बनाए रखें, यही मैसेज मैं आपको बार बार देना चाहूँगी। तो आप अब लाइव देखिए भोलेनाथ का यह सुंदर नज़ारा जो उनके मंदिर में हो रहा है। जगह जगह से शिव भक्त यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं अपने देवों के देव महादेव की एक झलक पाने के लिए। लेकिन दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कितनी लंबी लाइन है। अगर बुज़ुर्ग हैं तो आप उन्हीं को इस टाइम यात्रा करने दें, यंग हैं तो बाद में भी आ सकते हैं, अक्टूबर नवंबर के मंथ में भी आराम से आ सकते हैं। तो यही जानकारी दोस्तों आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में देना चाहती थी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों हमारा हरिद्वार में टूर एंड ट्रैवल्स का भी काम है। अगर आप 4 धाम यात्रा के लिए गाड़ी बुक करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी। हर हर महादेव।